नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से वापस आ गए। वही अमोघवती नदी जो है, जहां पे रात को रुकने का निर्णय किया था कि आज हम शिविर में नहीं सोएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई पांडव शिविर में चला गया हो। बच्चे बच्चे सब वहां सो रहे हैं, द्रौपदी के पुत्र वगैरह, दृष्टिद्युम्न वगैरह वहां हैं, तो इस चक्कर में कोई वहां से चला ना जाए। यहां पे कौन कौन आया है? पांचों पांडव हैं, सात्यकी और श्री कृष्ण हैं। यही 6 योद्धा यहां पे आए हैं और ये लोग अमोघवती नदी के किनारे हैं। अब थोड़ी देर चलते हैं दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास कि मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ दुर्योधन क्या महसूस कर रहा है। संजय कहते हैं कि महाराज, जब दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी गई तो दुर्योधन ने मुझे यह संदेश दिया। उन्होंने युधिष्ठिर की निंदा करते करते ये कहा कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और ऐसे ऐसे महान योद्धाओं के बीच में होते हुए भी अगर मेरी ये दशा हुई है, कालो ही दुर्तिक्रमः, तो इसमें काल का ही दोष माना जा सकता है। काल के आगे किसी की नहीं चलती है। एकादश चमू भरता सोहम एताम दशाम गता। अरे 11 अक्षौहिणी सेना का जो स्वामी था, उसकी इस प्रकार की दशा हुई है। निश्चित रूप से कालम प्राप्य महाबाहो न कश्चित अधिवर्तते। जब समय आ जाता है ना, तो उसके सामने किसी की नहीं चलती है। लेकिन संजय, मेरे जो भी जानने वाले हैं, मेरे जो भी पहचानने वाले हैं, उन सब से जाकर के ये बात कह देना कि भीमसेन ने न्यायपूर्वक मेरा वध नहीं किया है, उसने अन्यायपूर्वक मेरी जंघा तोड़ी है। जो भी हमारे पक्ष के योद्धा मारे गए हैं, चाहे वो भूरिश्रवा हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, इन सब का वध अन्याय पूर्वक ही किया गया है। इनमें से किसी भी योद्धा को मारने के लिए न्याय युक्त रूप से युद्ध नहीं किया गया है। अरे अधर्म से कोई विजय प्राप्त करके कैसे उसके ऊपर अभिमान कर सकता है, कैसे उसके साथ वो आनंद कर सकता है, जिस प्रकार से ये भीम इस अन्यायपूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद आनंदित हो रहा है। अरे और क्या बताऊं संजय, जब मेरी जंघा टूट गई, मैं पृथ्वी से खड़ा नहीं हो सकता हूं, तब उसने मेरे सिर में लात मारी है। अगर उसको यह ताकत थी, अगर उसको यह लात मारनी थी, तो जब मैं सभी योद्धाओं के बीच में गिरा हुआ था, तब उसको यह प्रयास करना चाहिए था ना। लेकिन आज जब मैं निरीह हूं, मैं स्वयं खड़ा नहीं हो सकता हूं, मेरे आसपास आज कोई मेरा रक्षक नहीं है और उसके आसपास सब कुछ उसके साथ वाले लोग हैं, तब वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। इस व्यवहार की निंदा होनी चाहिए। यहां पे अपने पिता के लिए संदेश भेजते हुए दुर्योधन ये कहते हैं कि मेरे पिताजी से कह देना कि मेरे लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं जब तक जिया हूं तब तक मूर्धनि स्थित अमित्राणाम जीवतामेव संजया। मैंने हमेशा अपने जीते जी अपने शत्रुओं के मस्तक पे अपना पैर रखा है, मैंने हमेशा उनको दबा के रखा है। और हमारे जो मित्र थे, जो बंधु थे, जो बांधव थे, उनको इतना कुछ दिया है कि वो कभी उसमें से बाहर नहीं आ पाए। ध्यान दीजिएगा, गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन इतने अधिक प्रिय हैं, फिर भी गुरु द्रोणाचार्य अगर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन के इतने एहसान थे उनके ऊपर कि वो उससे दबे हुए थे। पितामह भीष्म अगर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके इतने उपकार थे, या आप मान लीजिए कि इस प्रकार से उनको बांध के रखा गया था कि वो भी उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। मित्र कर्ण को पता चल गया कि पांडव मेरे भाई हैं, फिर भी अगर वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता है, उस बात को कहता है दत्ता दाया यथाशक्ति मित्राणाम चा प्रियम कृतम। मुझे जिसको जिस प्रकार से जितना दान देना चाहिए, वो सब मैंने यथाशक्ति दान किया है और हमेशा अपने मित्रों का प्रिय किया है, और शत्रुओं के ऊपर हमेशा मैं विजयी रहा हूं। इसलिए और आज जो मेरी मृत्यु हो रही है, वो भी कोई ऐसी वैसी मृत्यु नहीं है, वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। इसलिए उनसे कह देना कि वो किसी प्रकार की चिंता ना करें। हां, जहां तक मेरे वध का प्रश्न है, सुप्तम वाथ प्रमत्तम वा यथा हन्यात विषेण वा एवं व्युत्क्रांत धर्मेण व्युत्क्रम में समयम हतः। जैसे कोई किसी सोते हुए को मार दे, जैसे कोई किसी नशे में हो ऐसे व्यक्ति का वध कर दे, या कोई किसी को विष दे करके मार दे, इसी प्रकार से भीमसेन ने मेरे ऊपर ऐसा प्रहार किया है जिस प्रहार की
कल्पना नहीं की जा सकती थी, या जिस प्रहार की अपेक्षा मुझे उसके पास नहीं थी। उसने एक वीरोचित व्यवहार नहीं किया है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये तीनों लोग जो जिंदा हैं, उनको ये समाचार मेरी तरफ से अवश्य दे देना कि मुझे अन्यायपूर्वक मारा गया है, मेरे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है। हे संजय, मेरे पिताजी से यह भी कहना, स्यमंत पंच के पुण्य त्रिषु लोकेषु विश्रुते अहम निधनमासाद्य लोकान प्राप्स्यामि शाश्वतान। मुझसे पहले जो मेरे बंधु बांधव सखा मारे गए हैं, जो स्वर्ग में गए हैं, मैं खाली उस यात्रा में थोड़ा पीछे रह गया हूं। मैं भी उनके पास पहुंच रहा हूं, इसलिए मैं वहां अकेला नहीं हूं। मैं तो भरे पूरे अपने सभी साथी संबंधियों के साथ वहां पहुंच रहा हूं। और स्यमंत पंचक जैसे पुण्य क्षेत्र में जहां पे मेरी मृत्यु हो रही है, निश्चित ही मृत्यु के बाद मैं उन शाश्वत लोकों को प्राप्त करूंगा जिसको प्राप्त करने की कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी किया करते हैं। इसलिए मेरी मृत्यु के प्रति मेरे पिता बिल्कुल निश्चिंत रहे। जीवन से तो वो निश्चिंत रहे ही रहे, लेकिन मेरी मृत्यु के लिए भी निश्चिंत रहे। संजय ने ये सारा समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया है। धृतराष्ट्र ने बहुत विलाप किया है, बहुत रोए हैं, क्योंकि इसी दुर्योधन के प्रेम में आकर के उन्होंने दुनिया के जितने भी, चाहे तो ये कह लीजिए अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया, या ये मान लीजिए कि इसी दुर्योधन के प्रेम बस उन्होंने दुनिया के सारे जितने अन्यायपूर्ण कार्य हैं वो पांडवों के साथ उन्होंने सहन कर लिए, कि होने दिए, ये आप मान लीजिए। इधर दुर्योधन ने अपने सभी गुप्तचरों से ये कहा था कि मुझे जानने वाले जो लोग हैं उन सब से जाकर के ये कहना है कि भीमसेन ने अन्यायपूर्ण युद्ध में मुझे मारा है, न्यायपूर्वक मुझे नहीं मारा गया है। ये बात और उसकी दशा का वर्णन जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा के पास जाकर के उनके गुप्तचर बताते हैं, वार्तिका नाम सकाशातु श्रुत्वा दुर्योधनम हतम, जो गुप्तचर हैं उनके पास से दुर्योधन मृत्यु की सैया पे पड़े हुए हैं, ये समाचार सुन करके अश्वत्थामा, कृपस्यैव, कृतवर्मा च सात्वता, और सात्वतवंशी कृतवर्मा, ये तीनों योद्धा वहां आकर के पहुंच जाते हैं। दुर्योधन की वो अवस्था देख करके तीनों अत्यंत शोक के सागर में डूब जाते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, आप 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे, क्वते तदमलम छत्रम व्यजनम क्वच पार्थिवा, कहां आपका वो निर्मल छत्र, कहां आपके ऊपर वो ढूंढते हुए व्यजन, कहां तुम्हारी वो बड़ी सेना, हे राजन, सब कुछ कहां चला गया। निश्चित रूप से यही कहना पड़ेगा, दुर्विज्ञा गतिर्नूनम कार्याणाम कारणांतरे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार की आपकी स्थिति हो सकती है। तो काल जो है उसका कभी विपर्य नहीं किया जा सकता है। उसकी गति को न तो कोई समझ सकता है, न उसकी गति को जान सकता है। जो दिखता है वो नहीं होता है, और जो होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जाती है। अध्रुवा सर्वमर्तेषु, इस मृत्युलोक के सभी प्राणी जो हैं वहां कुछ भी ध्रुव नहीं है। अध्रुवा यानी सब कुछ अनिश्चित है। जो आपको सब कुछ दिखाई देता है ना, कि ये श्री समृद्धि, ये सुख, ये शांतियां, ये इस तरीके से हैं, वो सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें कब, किस क्षण और किस प्रकार से नष्ट हो जाएं, इसका कुछ पता नहीं। ईदृशो लोक धर्मोयम धात्रा निर्दिष्ट उच्यते विनाशा सर्वभूतानां काल पर्यायमागता। तब दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं कि भैया यही इस संसार का धर्म है। विधाता ने इसी प्रकार से इस संसार की संरचना की है कि यहां जो हुआ है, जो गीता में कहा गया है कि जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, काले काले छिद्यते रोहिये तेजा, ये इसी प्रकार से संसार चलता है। लेकिन मैं जब तक जिया हूं तब तक आनंद से जिया हूं। जितना मुझसे बना आप सबका मान सम्मान मैंने किया है, और आज मैं इस वीरोचित मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। इसलिए आप लोग मेरी किसी भी प्रकार से चिंता ना करें। दुर्योधन ने तो ये कह दिया, लेकिन दुर्योधन के बहुत सारे एहसान जिसके ऊपर है, ऐसा वो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, उनकी इस दशा को देख करके द्रोणी क्रोधेन जज्ज्वालय यथा वह्निर जगत क्षय, जैसे संपूर्ण संसार को
जला देने की कामना रखने वाली आग प्रज्वलित हुई हो, इस प्रकार से वो अश्वत्थामा अंदर अंदर जलने लग जाता है। और फिर दुर्योधन से कहता है, पिता में निहता क्षुद्र ही, इन क्षुद्र लोगों ने, नीच लोगों ने मेरे पिता की जिस प्रकार से हत्या की है, सुनृशंसेन कर्मणा, ऐसा नहीं है कि सामान्य तरीके से। धृष्टद्युम्न ने एक हाथ से उनके बाल पकड़े हैं, चोटी को पकड़ा है, गुरु के ऊपर शस्त्र उठाना ही निकृष्ट है, और फिर उनकी चोटी पकड़ के और फिर तलवार से जिस प्रकार से, तो उस बात को याद करता है अश्वत्थामा कि जिस नृशंसता पूर्वक मेरे पिता की हत्या इन लोगों ने की है, मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने जितने यज्ञ, दान, धर्म, सुकृत, पुण्य जो कुछ किए हैं, उन सब की शपथ खा के कहता हूं, अद्याहम सर्व पांचालान वासुदेवस्य पश्यता, आज मैं सभी पांचाल देशी योद्धाओं को श्री कृष्ण के देखते देखते सर्वोपाय ही नेष्यामि, कोई भी उपाय मुझे करना पड़े, मैं कोई भी प्रयत्न करूं, कैसे भी करके इन सबको प्रेत लोक में पहुंचाऊंगा, इन सबको यमराज के यहां भेजूंगा। मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से जब अश्वत्थामा ने आज्ञा मांगी है, अत्यंत प्रसन्न हो गया है दुर्योधन, और उसने कृपाचार्य से कहा है कि जल्दी से जाइए और जल से पूर्ण कलश लेके आइए। और कृपाचार्य जैसे वो कलश को लेके आए हैं, अश्वत्थामा का सेनापति पद पे यहां अभिषेक किया गया है। अभी 18वें दिन की संध्या है, अभी रात नहीं हुई है। इस प्रकार से अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वहां से एक इस प्रकार के निर्णय के साथ कि जो कुछ हमसे बनेगा वो हम दुर्योधन के लिए अवश्य करेंगे। भले दुर्योधन मर जाए, लेकिन उसकी मृत्यु, जो उसने ये कहा कि मुझे अन्याय पूर्वक मारा गया है, उसका अगर बदला हम कुछ ले पाते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। इस निर्णय के साथ वो यहां से प्रस्थान करते हैं। यहां आके आपका शल्य पर्व पूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, अश्वत्थामा एक ब्राह्मण पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। उसके संस्कारों में जो चीज होनी चाहिए वो यहां हम नहीं देख पाते। एक लोभी ब्राह्मण, एक इस प्रकार का ब्राह्मण जो किसी के दया पे पला है, जो अपने दाता के लिए कुछ भी निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने के लिए तैयार है, और दुर्योधन ने आज उसको सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया है। हमारे प्रिय श्रोता जो इस कथा को सुन रहे हैं, इनमें से जितेंद्र जी ने तो कहा था कि पहले से ही अश्वत्थामा को सेनापति बनाना चाहिए था। चलिए, अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया है, और अब वो अश्वत्थामा क्या करता है, इसको लेकर के पूरा सौप्तिक पर्व है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इतना ध्यान रखिए कि जीवन में व्यक्ति के सामने जितनी सुख समृद्धियां हैं, वो कभी भी उसको सुखी नहीं बना सकते। सिर्फ बच्चों के अंदर आपके द्वारा डाले गए उत्तम संस्कार ही आपको जीवन में सुखी बना सकते हैं। जिनके बच्चे संस्कारवान हैं वो कभी दुखी नहीं है, और जिनके बच्चों में संस्कार नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी कथा आज बाहर से, महाभारत के बाहर का एक दृष्टांत आपके सम्मुख रख रहा हूं। थोड़ा सा समय है अपने पास, इसलिए। एक बहुत बड़े करोड़पति, अब्जोपति कहिए, जिनके पास अपने चार्टर्ड प्लेन, जिनके पास अपनी मतलब बड़ी से बड़ी गाड़ी, बंगला, संपत्ति, मैंने कहा कि चार्टर्ड प्लेन भी जिनके पास, वो अपना सब कुछ बेच करके एक जंगल में जाकर के रहने लग जाते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे अगर उस संस्कृति में, इस संसार में, आज की स्थिति में मोबाइल को लेकर के, मोबाइल के दृश्यों को देख करके बड़े होंगे ना, और ये सत्य घटना है, ये कोई मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जो उन्हें बनाना चाहता हूं बना सकता हूं। मैंने अपने जीवन में स्वयं तन तोड़ मेहनत की है, और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं कि वो भी उसी जगह से खड़े हों। अगर उनको ये सारी सुख और सारी समृद्धि इसी प्रकार से मिली रहेगी,
तो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी इस संसार में सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए भैया, बच्चों को संस्कार देना ये बहुत जरूरी होता है, जो गुरु द्रोणाचार्य नहीं कर पाए हैं। चाहे वो गुरु अवश्य रहे हैं, लेकिन इन संस्कारों का अभाव उनके इस पुत्र में है। अगर आप भी पुत्र मोह में पड़ के कुछ इस प्रकार का करेंगे तो या तो आपकी स्थिति धृतराष्ट्र जैसी होगी और दुर्योधन जैसी पुत्र की स्थिति होगी, या गुरु द्रोणाचार्य जैसी होगी और अश्वत्थामा जैसी पुत्र की स्थिति होगी, और ये दोनों ही स्थितियां जो हैं वो योग्य नहीं है। धन्यवाद। आनंद लीजिए। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। शल्य पर्व पूरा हो गया। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और थोड़ा ये मित्रों तक पहुंचे इसका प्रयत्न कीजिए। पुनः धन्यवाद।